अपनी उंगलियों में दबी सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए इंदर अपने दरवाजे की चौखट पर खड़े घर के बाहर देखता है। सुबह के 7 बजे हैं और एक सफेद दुल्हन की तरह सजी हुई गाड़ी उसके घर के सामने रुकती है। ऐसा लग रहा था कि पड़ोसियों के घर में एक नई दुल्हन आई है। वो एक और कश लेते हुए अपनी जिंदगी को धुएं में उड़ा रहा था। जैसे ही उसकी नजरें उस सफेद गाड़ी से उतरती हुई दुल्हन, जो कि लाल सुर्ख जोड़े में सर से पांव तक सजी थी, उस पर पड़ती है, उसकी आंखें बाहर आ जाती है। वो दिव्या थी, जिसको देखकर इंदर अंदर तक चौंक चुका था। उसके हाथ से सिगरेट गिर जाती है। अचानक से उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और दिव्या उसके पड़ोसी की गाड़ी से दुल्हन के लिबास में क्यों उतर रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और बीती पुरानी बातें उसके दिमाग को गुम कर रही थी। दिव्या वही लड़की थी जिससे इंदर बेहद प्यार करता था। वो दोनों सिर्फ 14-15 साल के थे जब वो पहली बार मिले थे। अपनी पढ़ाई के दिनों से लेकर कॉलेज उन्होंने साथ में बिताया था, लेकिन कुछ शिकायतों की वजह से उनका रिश्ता हाल ही में 1 महीने पहले टूट गया था। इंदर अभी उस दुख से उभरा भी नहीं था और दिव्या उसके सामने उसके पड़ोसी की दुल्हन की तरह खड़ी थी। कांपते हुए पंजों से वो अपने कदम पीछे ले लेता है। उसके हाथ कांप रहे थे। अब सिर्फ उसकी बीमारी ही नहीं, बल्कि जिंदगी भी उसका साथ छोड़ रही थी। इंदर को एक पल के लिए अपनी आंखों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर मुड़कर गाड़ी की तरफ देखा, और जैसे ही वो दुल्हन मुड़ी और इंदर की नजर दिव्या के चेहरे पर पड़ी, उसकी रूह अंदर तक कांप चुकी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिव्या उसके साथ ऐसा करेगी। हालांकि अलग होने से पहले दिव्या ने इंदर को कहा था कि वो कुछ ऐसा करेगी कि इंदर को दिव्या को छोड़ने का दुख होगा। लेकिन इंदर को ये उम्मीद नहीं थी कि दिव्या उसके शराबी और बेकार पड़ोसी के साथ शादी कर लेगी और उसके ही घर के सामने रहने लगेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या क्या करने की कोशिश कर रही थी। उसने कांपती हुई उंगलियों के साथ अपने घर का दरवाजा बंद किया और चुपचाप सीढ़ियों से होकर अपने छत के एक कमरे में चला गया। इंदर के घर वालों को भी उसकी सिगरेट और शराब की आदत से परेशानी थी, और जब से इंदर नशा मुक्ति केंद्र से होकर आया था, तब से उसके घर वालों ने उसका कमरा अलग ही कर दिया था। अब वो छत के टिन के अंदर बने कमरे में रहता था। कमरे में घुसने के बाद इंदर मानो सुन सा बैठ गया था। उसको अब भी विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने देखा। करीब 15 मिनट सोचने के बाद वो फिर अपनी छत के बालकनी में गया। वहां छज्जे से उसने सामने वाले पड़ोसियों के घर में झांकना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कैसे सब दिव्या का स्वागत कर रहे थे। उसके पड़ोसी के माँ बाप, भाई बहन और रिश्तेदार ऐसे नाच रहे थे जैसे कि दिव्या की शादी किसी राजा महाराजा और बहुत अच्छे इंसान से हुई हो। इंदर अनिल को जानता था। अनिल एक बहुत ही वाहियात, बेवड़ा और बेकार किस्म का इंसान था। सिगरेट और शराब तो छोड़ो, उसने और भी बहुत बेकार लतें पाल रखी थी। एक बार इंदर ने अनिल को पान की दुकान पर पाया। वो वहां खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और किसी से फोन पर बात कर रहा था। वहीं इंदर ने सुना कि अनिल किसी लड़की से बात कर रहा था और पूछ रहा था कि क्या उसे कोई और लड़की मिल जाएगी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गंदे कामों में फंसा हुआ हो। जैसे ही अनिल ने फोन पर बोला, क्या कोई नई लड़की है, इंदर समझ गया था कि ये कोई प्रेमी रिश्ता नहीं, बल्कि कोठे और जवान लड़कियों की लत है। उस दिन से इंदर को अनिल के बारे में सब पता चल गया था। इंदर और अनिल कोई खास दोस्त नहीं थे। ये दोनों बस एक दूसरे को आपस में देखकर मुस्कुरा दिया करते थे, जैसे कि दो अनजान दोस्त कभी मुलाकात में या फिर पार्क में टहलते हुए कर देते थे। लेकिन उस पान की दुकान वाले हादसे के बाद इंदर को पता चल गया था कि अनिल दोस्त बनाने लायक इंसान नहीं। अब वहां से दिव्या को अनिल की दुल्हन की तरह उसके घर में घुसते हुए देखकर उसे रह रहकर ये विचार आ रहे थे कि अनिल दिव्या के साथ कैसा बर्ताव करेगा।
दिव्या 1 महीना पहले तक इंदर से प्यार करती थी, तो जाहिर सी बात थी कि इन दोनों में प्रेम नहीं था और ये कोई प्रेम विवाह नहीं था। लेकिन फिर भी इंदर को समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या अनिल जैसे लड़के से शादी करेगी क्यों। ऐसा नहीं था कि अनिल के बारे में लोग जानते नहीं थे। अनिल मोहल्ले में बदनाम था और दिव्या कहीं दूर नहीं रहती थी। उसका घर सिर्फ 4 गली छोड़कर था। जवानी के दिनों में दिव्या ने बतेरी बार अनिल को इधर उधर अपने दोस्तों के साथ लड़कियों को छेड़ते हुए या फिर सिगरेट शराब पीते हुए देखा होगा। वो ये सब चीजें खुले में करते हुए बिल्कुल नहीं हिचकता था। लेकिन इंदर का दिल बैठा जा रहा था, ये देखते हुए कि दिव्या अनिल के घर में जा चुके थे और उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन संगीत अभी भी नहीं रुका था। उसकी आंखें आंसुओं से छलक गई थी। एक पल के लिए उसे लग रहा था कि क्या दिव्या की कोई मजबूरी रही होगी जो उसने अनिल से शादी कर ली। अगर उसे ऐसे ही लड़के से शादी करनी थी तो फिर इंदर में क्या ही बुराई थी। कम से कम वो लड़कीबाजी तो नहीं करता था। ये सोच सोचकर उसके दिमाग की नसें फट रही थी और उसका बदन शराब के लिए और ज्यादा उत्तेजित हो रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये पूरा दिन और रात जो कि दिव्या और अनिल की पहली रात होगी, वो कैसे गुजारेगा। अनिल दिव्या के साथ कैसा बर्ताव करेगा, ये सोचकर ही इंदर के रोंगटे खड़े हो रहे थे।